गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं अपर्णा शर्मा 9th की इंग्लिश की टेक्स्ट बुक में से जो प्रिस्क्राइब्ड एक पोएम है नो मैन आर फॉरेन, ये आपके सामने लेके आई हूँ। ये कविता क्या है, किसने लिखी है, किस कंटेक्स्ट के बारे में है, ये सब आज हम जानेंगे। आई होप आप ये समझोगे, 9th क्लास के स्टूडेंट्स उसको अच्छे से समझेंगे। यहाँ कोई डाउट हो तो आप मुझे लिख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं इस पे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं ये कविता है क्या और किसने लिखी है। बच्चों, ये कविता लिखी है एक इंग्लिश पोइट जेम्स किरकप ने। ये जेम्स किरकप जो है वो इंग्लिश पोइट है। इंग्लिश का क्या मैंने आपको पहले भी बताया था गुलिवर इन लिलीपुट पार्ट 1 और पार्ट 2 में कि इंग्लिश का क्या मतलब होता है। एक इंग्लिश जो हम लैंग्वेज बोलते हैं, इंग्लैंड में बोलने जाने वाली लैंग्वेज को भी इंग्लिश कहते हैं, और इंग्लैंड में रहने वाले लोग जो हैं उनको भी इंग्लिश कहा जाता है। तो ये जो पोइट है जेम्स किरकप, ये इंग्लैंड का रहने वाला था, उसका निवासी था, इसलिए इसे इंग्लिश कहा जाता है। तो उसने ये जो पोएम लिखी है ये एंटी वॉर पोएम है। एंटी वॉर पोएम क्या होती है? जो कि युद्ध के खिलाफ पोएम है। इसमें युद्ध के हानियों को बताया गया है, युद्ध की कहा गया है कि युद्ध से कोई किसी का भला नहीं होता, और जहाँ पे भी जितने भी लोग हैं वो एक ही जैसे हैं। तो इसका जो थीम है वो है यूनिवर्सल ब्रदरहुड, यानी कि सब जगह के लोग जो हैं वो आपस में उनका भाईचारा होना चाहिए, पूरे विश्व का भाईचारा होना चाहिए। यही एक चीज जो है ये हमारे प्राचीन भारत में भी कही जाती थी, जिसे आजकल भी बहुत कॉमनली यूज किया जाता है, वासुदेव कुटुंबकम, कि पूरा जो विश्व है वो मेरा घर है। यानी कि कोई भी देशी या विदेशी नहीं है, सारा ही मेरा अपना है, सब मेरा अपना है। तो वहां रहने वाले लोग भी मेरे अपने हैं, बेगाने नहीं है। तो इस पोएम का जो टाइटल है नो मैन आर फॉरेन, वो भी यही कहता है कि कोई भी इंसान, कोई भी आदमी जो है वो फॉरेन नहीं है, वो विदेशी नहीं है। विदेशी का उल्टा क्या हुआ? देसी। अपने देश का रहने वाला, तो सारे के सारे जो लोग हैं वो अपने ही हैं, देसी ही हैं, देशी ही लोग हैं, तो कोई भी विदेशी नहीं है। तो ये पोएम भी यही कहती है, नो मैन आर फॉरेन, वासुदेव कुटुंबकम। तो चलिए बच्चों, अब हम ये पोएम देखते हैं, ये पोएम में क्या है। ये है इसका पहला स्टांजा, पहला पैरा, जिसमें कवि क्या लिखता है। रिमेंबर, नो मैन आर स्ट्रेंज, नो कंट्रीज फॉरेन, beneath all uniforms a single body breathes. Like ours, the land our brothers walk upon is earth like this in which we all shall lie. कवि क्या कहता है? रिमेंबर, याद रखो, कोई भी इंसान अजनबी नहीं है, ना ही कोई कंट्री जो है वो फॉरेन है, विदेशी है, विदेश है, सब एक जैसा है। बनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स, हर तरह के लिबास के अंदर, ठीक है, हर तरह की कंट्री के सोल्जर जो होते हैं, सिपाही जो होते हैं, उनकी जो सेना होती है, उनकी अपनी अपनी यूनिफॉर्म होती है। उन यूनिफॉर्म्स के अंदर एक ही तरीके का शरीर बसता है। ठीक है, ये सोल्जर्स की यूनिफॉर्म को भी प्रिस्क्राइब किया, बताया जा सकता है। इसमें यह भी हो सकता है कि हर तरह की कंट्री जो है वहां पर लोगों के रहन सहन का तरीका भी अलग अलग होता है, वहां पर लोगों के कपड़े पहनने का तरीका भी अलग होता है। तो वो जो कपड़े हैं, हर कंट्री के जो कपड़े हैं, जो लिबास है, जो यूनिफॉर्म्स हैं, सोल्जर्स की यूनिफॉर्म्स हैं, उनके अंदर जो शरीर बसता है, जो शरीर है वो एक ही तरह की सिंगल बॉडी, एक ही तरीके का शरीर है जो कि सांस लेता है। ठीक है, लाइक अवर, जैसे कि हमारी धरती है, जैसे कि हमारी जमीन है, वैसी ही जमीन पर वो लोग भी, दूसरे देशों के लोग जो हैं वो भी चलते हैं वैसी ही धरती पर, जिस धरती के नीचे हम सारे के सारे दफन हो जाएंगे, लिटा दिए जाएंगे। बच्चों, मैंने आपको बताया कि ये जो पोइट है वो इंग्लिश है, यानी कि इंग्लैंड के रहने वाले हैं। तो इंग्लैंड में जो रिलीजन फॉलो किया जाता है, मोस्टली वहाँ के लोग जो रिलीजन फॉलो करते हैं वो है क्रिश्चियनिटी। ठीक है, तो क्रिश्चियनिटी को मानने वाले लोग जो हैं वो अपनी डेड बॉडीज को दफनाते हैं, जमीन के नीचे कब्र खोद के दफनाते हैं। तो वो ये पोइट यही कह रहा है कि हम सब के सब लोग जो हैं वो मरने के बाद दफना दिए जाएंगे। तो वो जिस धरती के नीचे दफना दिए जाएंगे, इंग्लैंड के लोग जिस धरती के नीचे दफना दिए जाएंगे, बाकी देशों के लोग भी उसी धरती के नीचे ही समाएंगे, उसी धरती में ही मिल जाएंगे, उसी मिट्टी में ही मिल जाएंगे। तो वो धरती भी एक ही जैसी है, वो भी अलग नहीं है। ठीक है, तो कोई भी चीज जो है वो अलग नहीं है, सब एक ही जैसी है, ये कवि कहना चाहता है। अब बच्चों, अगला स्टांजा, इस अगला पैरा क्या है इस कविता का। They too, aware of sun and air and water, are fed by peaceful harvest, by war's long winter starved. Their hands are ours, and in their lines we read
a labor not different from our own. अब कवि क्या कहता है इस पैराग्राफ में? दे बोल रहा है। अब दे में कौन आ रहे हैं? वो लोग जो उस कंट्री में नहीं रहते, दूसरी कंट्रीज में रहते हैं, उन लोगों को ये दे करके बुला रहा है कि वो लोग भी सन, एयर और वाटर से उसी तरीके से परिचित हैं, उसी तरीके से उन लोगों को जानते हैं जैसे कि हम जानते हैं। वो भी पीसफुल हार्वेस्ट होती है आपकी जो आपने खेती करी है, वो खेती से वैसे ही अपनी रोटी खाते हैं जैसे कि हम खाते हैं। कौन सी खेती? जो कि पीसफुल टाइम्स में हुई है, जो कि शांति के समय में हुई है। वो खेती से जो अनाज मिलता है वो लोग भी वैसे ही खाते हैं जैसे कि हम खाते हैं। और जब वॉर लगती है या बहुत लंबी सर्दियां होती हैं तब वो लोग भी वैसे ही भूखे रहते हैं जैसे कि हम यहाँ पे रहते हैं। तो दोनों की स्थिति जो है, जो परिस्थितियां हैं वो एक जैसी ही हैं। देयर हैंड आर अर्स, उनके हाथ जो है वो हमारे जैसे हैं और उन हाथों पे जो लकीरें बनी हैं वो भी हमारी जैसी हैं, जिनमें हम क्या पढ़ सकते हैं? अ लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम अवर ओन। लेबर मतलब वो मेहनत जिससे वो अपनी अनाज उगाते हैं, अपनी और जीवन को व्यतीत करने के लिए उनको और जो एक्टिविटीज करनी पड़ती हैं, उन हाथों से जो मेहनत करते हैं वो मेहनत है वो सेम ही है, वो अलग नहीं है जो मेहनत हम कर रहे हैं उससे। ठीक है, तो कवि क्या कहना चाहता है कि दूसरे देशों के लोगों में भी वैसे ही सन, एयर और वाटर मिलता है जैसे कि हमें मिल रहा है। वो लोग भी वैसे ही अनाज खाते हैं, अपना पेट भरते हैं मेहनत करके जैसे कि हम कर रहे हैं। अगर वहां पे अनाज नहीं हो पाता किसी भी वजह से, वॉर की वजह से या बहुत लंबी सर्दियों की वजह से वहां पे अनाज नहीं हो पाता, तो वो लोग भी वैसे ही भूखे रहते हैं जैसे हम रहते हैं। वो उनके हाथ भी वैसे ही मेहनत कर रहे हैं, उनके हाथों की रेखाओं पे भी वैसे ही मेहनत लिखी है जैसे कि हमारी है। तो कुछ भी अलग नहीं है, सब एक जैसा है। जब प्रकृति जो है वो सन, एयर और वाटर में देने में कोई भेदभाव नहीं करी, तो हम क्यों कर रहे हैं? जब सब कुछ सेम है तो हम लोग भी एक ही हैं, हम क्यों एक दूसरे के दुश्मन बनकर एक दूसरे से युद्ध करते हैं? ये इस पैराग्राफ में कवि कहना चाहता है। अब देखते हैं अगला पैराग्राफ क्या है। नेक्स्ट में लिखता है, रिमेंबर दे हैव आईज लाइक अवर्स दैट वेक और स्लीप एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वॉन बाय लव इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड। अब कवि कहता है याद रखो उन लोगों की भी, अगेन दे किसके लिए यूज किया गया है? दूसरी कंट्री के लोगों के लिए, कि उन लोगों की भी वैसी ही आंखें हैं जैसे कि हमारी हैं। वो आंखें भी वैसी ही जागती हैं जैसे हम जागते हैं और वैसी ही सोती हैं जैसे कि हमारी आंखें सोती हैं। उनके पास भी वैसी ही स्ट्रेंथ है, वैसी ही ताकत है जैसे कि हमारे पास है। और वो वैसी ही ताकत है जो किससे जीती जा सकती है? प्यार से, मोहब्बत से, हमदर्दी से। जैसे कि हमारे देश में कहीं पे भी, देश में विदेश में कहीं पर भी कवि ये कहना चाहता है कि जो स्ट्रेंथ है, जो ताकत है, जो शक्तिशाली इंसान है, उसको दो चार मीठे बोलों से भी जीता जा सकता है। जरूरी नहीं कि उसको ताकत से ही जीता जा सके। एक बहुत ही कमजोर इंसान, एक बहुत शक्तिशाली इंसान को अपनी मीठी बोली से, अपने मीठे व्यवहार से, अपने प्यार भरी बात से उसको जीत सकता है। तो कहीं पर भी ऐसा हो, या किसी भी कंट्री में ऐसा हो, तो ये सब जगह लागू होता है। ठीक है, तो हर जगह यही चीज लगती है। और क्या कह रहा है वो, कि हर कंट्री में जो कॉमन चीज है वो लाइफ है, एक ही तरह की लाइफ है, एक ही तरह की जीवन है, एक ही तरह की जिंदगी जो है, जिसको हम सब पहचानते हैं और समझते हैं, वो सब एक ही जैसा है। तो अलग क्या है? तो कोई भी विदेशी नहीं है, हम सब एक ही हैं। ये इस स्टांजा में कवि कह रहा है। अब अगला स्टांजा क्या है? Let us remember whenever we are told to hate our brothers, it is ourselves that we shall dispossess, betray, condemn. Remember, we who take arms against each other. क्या बोल रहा है कि remember, याद करो, let us remember, याद करें हम सब लोग कि जब हमें ये कहा जाता है कि अपने भाइयों के साथ
नफरत करो, भाइयों को जो दूसरी कंट्री के लोग हैं उनके साथ नफरत करो। ये हम लोग अपने साथ ही करते हैं, हम अपने आप को ही बेगाना करते हैं। डिस्पोजेस उसको दूर, पोजेस होता है किसी चीज को अपनाना, डिस्पोजेस हो गया उसे दूर करना, उसे दूर कर दिया। बिट्रे उसे धोखा देते हैं, और कंडेम उसकी बुराई करते हैं। ठीक है, हम अपने की ही करते हैं, हम किसी दूसरे के साथ नहीं कहा जा करते। रिमेंबर वो क्या बोलता है कि याद रखो, वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, हम जो एक दूसरे के लिए आर्म्स उठाते हैं, हथियार उठाते हैं, लड़ाई करते हैं, इट इज द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल। हम कुछ और नहीं कर रहे, हम क्या कर रहे हैं, हम जिस अर्थ पर, हम जिस धरती पर रहते हैं, हम उस अर्थ को डिफाइल कर रहे हैं, उसे डिप्राइव कर रहे हैं, उसे लूट रहे हैं। कैसे? अवर हेल्थ ऑफ फायर एंड डस्ट outrage the innocence of air that is everywhere our own. Remember, no men are foreign and no country strange. क्या बोल रहा है वो कि हम, पीछे जो एक ही पैराग्राफ था, कि ये जो अर्थ, जब हमें ये कहा जाता है कि हम अपने भाइयों से, दूसरे देश के लोगों से नफरत करें, उनके साथ, उनके खिलाफ हथियार उठाएं, तो हम उनके खिलाफ नहीं कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम और कुछ नहीं कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम जिस धरती पर रहते हैं हम सिर्फ उसको डिप्राइव कर रहे हैं, हम उसको लूट रहे हैं। हमारे जो गोले चलते हैं, अब जब लड़ाइयों में, जब लड़ाई लड़ती है तो गोले चलते हैं, बहुत सारी गाड़ियां चलती हैं, व्हीकल चलते हैं, बम गिरते हैं, उससे बहुत ज्यादा धुआं उठता है, धूल उठती है। वो क्या करती है, वो हेल्स ऑफ फायर, हेल्स ऑफ फायर मतलब कि जो गोले चल रहे हैं, और डस्ट आउटरेज, आउटरेज होता है किसी चीज की बेइज्जती करना या किसी चीज को डिप्राइव करना। वो इनोसेंस को, किसकी इनोसेंस को डिप्राइव करते हैं, छीनते हैं, ऑफ एयर, उस हवा से जो सबकी एक है, एक ही जैसी जो हवा है, जो हम गोले दाग रहे हैं, जो हम धुआं धूल उठा रहे हैं, वो उस हवा की जो हमारी अपनी है, उसकी इनोसेंस यानी कि उसकी प्योरिटी को छीन रहे हैं, डिप्राइव कर रहे हैं, आउटरेज कर रहे हैं, लूट रहे हैं। रिमेंबर, नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्री स्ट्रेंज। ऑथर फिर से बोलता है, पोइट फिर से बोलता है कि याद रखो, कोई भी कंट्री जो है वो फॉरेन नहीं है, कोई भी इंसान जो फॉरेन नहीं है, ना ही कोई कंट्री जो है वो स्ट्रेंज है। तो ये था आपकी पोएम, जिसमें बार बार कवि यही कहना चाहता है कि दुनिया में रहने वाला हर एक इंसान एक ही जैसा है। अगर हम उसको किसी तरीके से भी नुकसान पहुंचाते हैं तो वो हमारा ही नुकसान होता है, वो किसी दूसरे का नुकसान नहीं हो रहा। बाय हुक और बाय क्रुक, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं, किसी दूसरे का नुकसान नहीं करते। तो हमें लड़ाई की जो ये रिवाज है, एक कंट्री का दूसरी कंट्री के लिए छोटी छोटी बातों पे लड़ाई होना, ये बंद कर देना चाहिए, और हमें मिलजुल कर आगे बढ़ने का, इस देश को, इस प्रकृति को, इस विश्व को सुंदर और आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। आई होप क्लास 9th आपको ये पोएम समझ में आई है। अगर कहीं पे कोई भी डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू क्लास।